राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लाइफ विद बीनू। सो मेरी मॉर्निंग तो हो गई है, अभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। मेरी कॉफ़ी तो रेडी हो गई है। अभी नाश्ते में देखते हैं कि क्या बना है। कांदा पोहा बना है गाइस। सो चलो नाश्ता कर लेते हैं अभी। गाइस आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, मतलब किधर जाने वाली हूँ। अगर आप बड़ौदा वाले हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। अगर मेरे दिखाने से पहले आपको पता चल जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। गाइस अभी मेरे बाजू वाले भाभी बोल रहे हैं कि मेरे को छानी ड्रॉप करने चल, तो मैं उनको ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। छानी कि पीछे आ तो मैं पीछे जा रही हूँ। आ गए हैं, कितनी हरी है। घर आ गई हूँ मैं उन्हें ड्रॉप करके। अभी ये देखो ये पे कहाँ टाइम पहला बुलेट सी बनवत होता પછી ધીરે ધીરે એનાથી સ્ટાર્ટ તેમ ગોત ગોત તારો સંગાત રે ગોત ગોત તેમ ગોત ગોત તારો संगात रे। गाइस तो मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। सो जो मैंने सुबह आपको बताया था कि आपको कुछ दिखाने वाली हूँ आज, तो अगर आपको पता चल गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या मैं तो आपको दिखाने ही वाली हूँ। तो चलो अभी मैं निकल रही हूँ इधर से। जहाँ मेरे को पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैं आई हूँ यूनिवर्सिटी कथा में। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अंदर जाने का। ये मेरे है भाभी। क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि हम भूलते हैं तभी हम जी रहे हैं। जो व्यक्ति भूलते रहे, कई लोग ऐसे होते हैं संसार में उनको याद रहती है उसने कब मुझसे क्या कहा, और ऐसे लोग फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो उसी चीज में रहता अच्छा इसको देखूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, कभी ना कभी इसके साथ हो भूलना ठीक थोड़ा उससे आगे बढ़ी। वैसे हम पर्सनल चीजें ज्यादा शेयर करते नहीं, पर ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए आज क्यों ना कर दे।
गुजरात हमारे लिए इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि अपने जीवन की सबसे पहली कथा मैंने गुजरात में की। आज से 10 वर्ष पूर्व 2015 में 20 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक द्वारिका में कथा हुई। उस कथा में इतने भयभीत थे कि क्या होगा। आज तो भैया हमारी नैया डूबेगी, ऐसी स्थिति में बन रही। तब कथा करने का उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग बताना नहीं था, तब बस इतना था कि हम कथा कह रहे हैं, कथा हमसे हो जाए, कैसे तो इतना ही था। पूज्य पिताजी महाराज का इतना यश सब जगह लोग उतना सुनते थे, तो एक ये भी भार था कि भैया उनका नाम है, उनकी प्रसिद्धि है, उसका भी ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आकृति को प्रसूति बोले, प्रसूति को कुछ और बोलते हैं, प्रहलाद को ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव को प्रहलाद बोलते हैं, कृष्ण को राम बोलते हैं, राम को कृष्ण बोलते हैं, कंस को कहीं रावण ना बोलते हैं। ये सब चिंतन चल रहा है। बालक ही थे हम, 17 वर्ष के थे उस समय। तो व्यासपीठ पर जाने से पहले मैं बहुत भयभीत था। तो हमारे पूज्य नाना जी ने हमारे पूज्य पिताजी महाराज को कहा कि आप लाला को श्री वैष्णव दीक्षा प्रदान करें। तो हमारे पूज्य पिताजी ने गोमती मैया के तट पर, गोमती समुद्र संगम के तट पर कथा शुरू होने से पहली बार मंच पर बैठने से 2 घंटा पहले तब तो हमारे यहाँ श्री वैष्णव में तब तो मुद्रा देते हैं और शीत मुद्रा देकर के उन्होंने दीक्षा संपन्न किया। अब जाओ आप मंच पर कथा कहते हैं। भयभीत तो मैं था, और पहले दिन की कथा में हमारे रमन रीति वाले पूज्य महाराज जी श्री गुरु शरण जी महाराज पधारे। तो मैं और डर गया। एक तो 5-6 हजार लोग हैं, ऊपर से पिताजी सामने बैठे हैं, नाना जी बैठे, ऊपर से महाराज जी हो रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं? मैं तो सब भूल रहा था, बार-बार विस्मृति हो रही। महाराज जी मंच पे आए, तिलक किया, हमको व्यासपीठ पर बैठा, आरती करने के बाद उन्होंने उद्बोधन दिया और उद्बोधन करने के बाद पिताजी से बोले, ठाकुर जी अब हम जाते हैं, लाला थोड़ा निर्भीकता से कथा करेगा, अगर हम बैठेंगे तो थोड़ा डर जाएगा। हमारे पिताजी बोले, वो आपको सुनाने के लिए तो बैठा। महाराज जी तो मुझसे बोले, हमको सुनाओगे तो मैं कैसे कहूँगी नहीं। तो फिर हमारा सोफा सामने लगवा, हम सामने बैठ के सुने। मैंने कहा इधर बैठ जाते तो मिला नहीं। सामने महाराज जी बैठे, पर बालक बुद्धि में एक बात बता रहा हूं केवल आपको। महाराज जी सामने बैठे और मैं पिताजी के गुरुदेव का स्मरण कर रहा था, अपने दादा गुरुदेव का, पिताजी की शिक्षा गुरुदेव श्री अनंत विभूषण श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी की। भैया ऐसी परिस्थिति में ठाकुर जी को याद नहीं, गुरु को याद करो। ठाकुर जी तो ऐसी परिस्थिति में खेलते हुए अच्छा घबरा रहा है और इसकी घबराहट बढ़ा दो, उनको तो आनंद आता है, इसलिए गुरुदेव को स्मरण करो। तो हमने हमारे पिताजी के गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव, जिनकी कृपा से आज सब कुछ है, ऐसे अनंत श्री विभूषण श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनका चित्र मेरी हर कथा में सन्मुख रहता है। मैंने उनका अनुभव नहीं किया, 6 महीने की आयु थी मेरी, तब भगवत नाम प्रस्थान कर गए थे, उनका मैंने स्मरण किया। मैंने हे दादा गुरुदेव भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस भागवत जी की मर्यादा और जो मैं कहूँ उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, सीधी सीधी। हमने तो ये तक सोच लिया कि ये मेरी पहली और आखिरी कथा है, बस ये हो जाए। ये दादा गुरुदेव का चित्र दिखा रहे हैं टीवी पे, ये हनुमान जी के बगल में विराजते हैं। तो मैंने तो ये भी विचार कर लिया कि हे गुरुदेव भगवान, ये कथा कैसे भी करवा दो, इसके बाद में कुछ और ही कर लूंगा मैं कथा, तो मुझसे हो गई। इतने लोग बैठते हैं, डर लगता है, चित्र में घबराहट होती है। और गुरु कृपा से ये तो नहीं है कि बहुत अच्छे से बोले, लेकिन हाँ संभल करके कथा हो गई। और आंख बंद
तो जब लोग बात सब बड़े पसंद हो रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, पहली बार कथा, इतनी सुंदर कथा करी नरेश ने, ये वो, तो एक सूक्ष्म अभिमान अपने आप के ऊपर ऐसा भाव आया, अब तो हम जीत गए जब। देखो मैंने क्या सुंदर करके दिखाया। मन में ये तक भाव आ गया कि कुछ पिताजी महाराज ने भी अपनी पहली कथा में इतना अच्छा नहीं बोला होगा जितना मैं तो बस भूले नहीं समाऊं। हमारे जो मित्राजी थे और जो घर के सदस्य सब गले लगावे, मैं सबके गले लगूं, जबकि होना ये चीज सबके पैर छीने थे। भाई पहली बार कथा की है, जिसे कितना है अपने सबके गले लगा, देखा कथा कितनी बढ़िया करी, कितना अच्छा बोला है। अपनी आप बीती बता रहा हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि बाहर की बात कर, मैं स्वयं का बताता हूँ कि मुझ में एक सूक्ष्म अभिमान आया। लेकिन जब कक्ष में गया तो हमारे नाना जी बैठे थे, मैं जाके बोलूं, मैं नाना जी कैसी रही कथा, देखा कितना अच्छा मैंने बोला, वो श्लोक का कितना अच्छा भाव बताया, कितना अच्छा। हमारे नाना जी एक शब्द बोले, दादा तो मैं ते अभी प्यास की बात आ रही है और तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। क्या लगता है, सुबह का अपना रूप देखा था, रोया रोया घूम रहा था इधर उधर, मैं कैसे कहूंगा कैसे कहूंगा कैसे, और अब तुम बोले नहीं समा रहे हो। वास्तव में ये तू नहीं बोल रहा, तो कौन बोल रहा है? 600 कथाओं तक तो तू सोचना ही नहीं कि तू बोल रहा है, तेरे गुरु की कृपा बोलेगी। जब 601वीं कथा करने के लिए मंच पर बैठे तब विचार करना कि तू बोल रहा है। और उस दिन मुझे याद रखना, ये भावना अभिमान नष्ट किया, इसलिए आज तक बैठे हैं, बोल रहे हैं। आप लोग इतनी संख्या में आते हैं, आकर के इतना प्रेम देते, स्नेह देते, अभिमान नहीं आएगा चित्त में? किसी भी व्यक्ति के चित्त में आ जाएगा। और जब आप लोग जय जय कहते हैं या प्रणाम करते हैं, माला देते हैं या बहुत उत्साह में चिल्ला करके कुछ कहते हैं, चित्र बना करके लाते हैं, उसी समय मन को शांत करके कहते हैं कि मेरा अधिकार नहीं, मेरे गुरुदेव की कृपा है, मैं इस योग्य नहीं। अभिमान को हर क्षण नष्ट किया जाता है। इन भैया ने कहा है कि इनके जीवन में एक ऐसे मित्र आए हैं जिनको देख करके इनको भक्ति मार्ग अच्छा लगने लगा है। बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बोल देता हूँ, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि वो मित्र जो है वो स्त्री मित्र है। लालच इन्होंने भी ये दिया है, भगवान करे आप दुखी ना हो, पर तो व्यासपीठ से समाधान मांगा है, तो ऐसा मित्र गुरु ही, उनको गुरु रूप ही तो आपकी स्त्री मित्र है, उनके प्रति भी अब आप और कोई भावना मत रखिएगा, उनके प्रति गुरु बुद्धि ही रखिएगा। ले बेटा फंस गो। मैं कथा में सुनाया करता हूं कि भक्तिमती मीराबाई का स्वरूप कितना सुंदर है। उनकी रूप माधुरी को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग मेवाड़ में, मेड़ता में इकट्ठे होते थे। तो बाकी के लोग, घर के परिवार के लोगों को लगता था कि मीराबाई की सुंदरता देखने आए हैं या मीरा के रूप का नूर, उसके रूप का तेज देखने आए हैं। नहीं। भोजराज ने जाकर के जब उन लोगों से पूछा कि आप मीरा को क्या देखते हैं, उसकी सुंदरता, उसके नेत्र, उसके बाल, उसके रूप का सौंदर्य क्या देखते हैं? तो संत बोले नहीं, हम सुंदरता नहीं देखते, हम तीर्थ यात्रा करने के बाद भी जिस भक्ति भाव का अनुभव नहीं कर पाते वो मीराबाई को देखने मात्र से हो जाती है। हम उनको गुरु देखने से। गुरु किसे कहते हैं? जिसकी उपस्थिति, जिसकी वाणी, जिसके विचार और अंत में कह दूं जिसका रूप आपके चित्त में कृष्ण को और प्रिय बना देता हो, वही गुरु है।
तो जस्ट अभी मैं घर आई हूँ, फ्रेश व्रेश होके कुछ बात करते हैं। गाइस ये चुप्पी नहीं हो रही थी उसको, वो चोली पहननी है अभी, तो वो उसने बिगाड़ी है तो हो नहीं सकता, इसकी वजह से मान उसको चुप करवाए थे। ये हंसी, अभी इसका मूड हो गया चेंज, कपड़े भी पहन लिए। क्रिंसी बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। गाइस यार कथा में गई तो थी, बट बहुत बहुत भीड़ थी यार, मतलब क्रेजी पब्लिक थी, पूरी क्रेजी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। हम लेट पड़े थे, मतलब 3:30 का टाइम था, हम 3:30 बजे ही पहुँचे थे, बट हमारे जाने से पहले ही बहुत टाइम, मतलब जल्दी आ जाते लोग कि जगह मिल जाए अंदर। हम पंडाल के भी बाहर थे, बट हमने देख लिया उनको, कथा भी सुनी और मंदिर जाके दर्शन करके भी वापस आ गए। अभी कोई नहीं, जाएंगे अभी 10 तारीख तक है ना, तो बीच में कभी जाएंगे टाइम निकाल के, ठीक है। अभी आज यहीं स्टॉप करते हैं, सो चलो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।